नमस्कार बच्चों, आज हमारा दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज हम फिर दोबारा पढ़ेंगे 11 से 20 तक के कुछ महत्वपूर्ण तत्व तथा उनके नाम, इलेक्ट्रॉन विन्यास और संयोजकताएं। कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1 से 10 तक के कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनके नाम और उनकी संयोजकताएं। आज हमको स्टार्ट करते हैं 11 से। 11वां परमाणु क्रमांक 11 में होता है सोडियम। इसका संकेत है Na और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो पहली कोष क्या होती है? पहली कोष है के कोष में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और एल कोष में इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 और जो बचे हुए 11 में 8 2 10 जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगली कोष में आपका चला जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब तक मान लीजिए पहली बाल्टी में 2 लीटर पानी भरता है, दूसरी बाल्टी में 8 लीटर, तीसरे में 8 लीटर। तो पहली में हम 2 लीटर पानी भरने के पश्चात जो पानी हमारा बचेगा वो दूसरी बाल्टी में चला जाएगा, दूसरी बाल्टी में भरा जाएगा 8 लीटर और फिर उसके बाद जो पानी बचेगा वो अगली बाल्टी में चला जाएगा। अगली बाल्टी में हमारा पानी भर गया 1 लीटर। इसी तरह संयोजकता हम करें। इसी तरह हम परमाणु क्रमांक नंबर 12 का नाम है मैग्नीशियम और इसका संकेत है Mg। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहली कोष में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो तीसरी कोष में आ जाएंगे, बचेंगे 2। तो 8 2 10 10 2 12 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद आते हैं नंबर 3 में हमारा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका संकेत होता है Ar। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में कितने आ जाएंगे? 2 और उसके बाद जो बचेंगे वो दूसरी कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो अदर दूसरी कोष में चले जाएंगे M कोष में। दैट मींस M कोष में चले जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम करेंगे 14 में होता है सिलिकॉन और जिसका संकेत होता है Si में भी सेम यही प्रोसेस करना है। इसमें क्या करेंगे? पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके बचे हैं उसमें फिर दूसरी कोष में भरे जाएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। जो आपके अदर इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो चले जाएंगे तीसरी कोष में। दैट मींस बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 2 8 2 10 8 2 10 10 4 14। फिर इसके बाद इसका परमाणु क्रमांक होता है 15। अगला परमाणु क्रमांक 15 में इलेक्ट्रॉन 15 का नाम है फास्फोरस, संकेत होता है P। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हमारे बचेंगे वो उसकी दूसरी कोष में जाएंगे, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन बचे वो चले जाएंगे तीसरी कोष में। 2 8 8 2 10 और 10 5 15। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है 16 नंबर पे परमाणु क्रमांक 16 का होता है सल्फर। इसका संकेत होता है S। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले में आएगा 2, दूसरी कोष में जाएंगे 8, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो तीसरी में चले जाएंगे, दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आएगा क्लोरीन का नंबर 17 में क्लोरीन होता है, संकेत होता है Cl। इसमें पहली कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जो दूसरी कोष होगी उसमें भरे जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वो चले जाएंगे तीसरी कोष में, दैट मींस 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह 2 8 2 10 10 और 7 17। इसके बाद आता है 18 नंबर होता है आर्गन का और संकेत हो इसका Ar। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कोष में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और जो फिर दूसरी कोष में जाएंगे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कोष में चले जाएंगे, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए थे, 2 हो गए। इसमें भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए तो 8, इसमें भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए थे। दैट मींस इसमें इस वाले आर्गन में सभी कोषें फुल हो चुकी हैं। दैट मींस ये इस वाली 18 नंबर पे आकर हमारा क्या होता है? सभी कोषें फुल हो जाती हैं। अब इसके आगे अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नई कोष में चले जाएंगे, दैट मींस चौथी कोष में एक क्रम से बढ़ते हुए चले जाएंगे। मतलब एक टंकी नई लग गई है। पहली टंकी में भरा जाएगा पानी, जो बचेगा दूसरी में चला जाएगा, फिर जो बचेगा वो तीसरी में चला जाएगा और जो और बचेगा वो चला जाएगा चौथी में। इसी क्रम से हम दोबारा इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। 19 में है पोटेशियम। इसका संकेत होता है K। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली में 2 टंकी के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद इसमें टंकी में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 10 10 8 18 और 1 19। इसका परमाणु क्रमांक हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद आता है 20 नंबर। 20 में है कैल्शियम। इसका संकेत होता है Ca। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो पहली कोष में आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 और तीसरी कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। जो इलेक्ट्रॉन हमारे अदर बचे हैं वो चले जाएंगे चौथी कोष में, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन।
इस तरह हमारा हो गया क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनके नाम और इनके तत्वों के संकेत हैं और ये हमारे क्रम से क्या हो गया परमाणु क्रमांक। अब देख लेते हैं हम संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में हमने संयोजकता निकाली थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तत्वों का, उसमें जो आखिरी कोष होती है, आखिरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के में इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता को उनकी क्या बोलते हैं संयोजकता कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है आखिरी कोष में, सोडियम इलेक्ट्रॉन है 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो ये उसको उधारी बैंक से कितने आवश्यकता होगी 7 इलेक्ट्रॉनों की, और 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं क्योंकि इसके पास देने के लिए वापस इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये खुद चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दूं, और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा दूसरे को त्याग कर देगा। और जब ये किसी दूसरे को देता है कोई तो वो होता है दाता, दैट मींस धनी। और जब धनी इलेक्ट्रॉन धनी होगा तो उसके यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा धन का, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी प्लस की 1। और संयोजकता में जब धन और ऋण के चिन्ह लग जाते हैं, दैट मींस प्लस और माइनस के साइन यूज कर लिए जाते हैं, तो वही कहलाती है हमारी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, और प्लस और माइनस का अंतर होता है सिर्फ। संयोजकता ओनली नंबर्स होते हैं, ऑक्सीकरण में प्लस और माइनस ऐड हो जाता है। तो इसकी वैलेंसी हो गई प्लस की 1। इसके बाद आता है मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम में आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, दैट मींस इसको भी कोई इलेक्ट्रॉन लोन नहीं देगा, कोई भी आधा तत्व लोन नहीं देगा। जब लोन नहीं देगा तो ये स्टेबिलिटी मतलब अस्थायित्व पाने के लिए ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग कर देगा, क्योंकि इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। जब नहीं देगा तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी प्लस की 2। इसी तरह मैंने आपको बताया था जब तक आधे से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तक तत्व अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते रहता है। तो दैट मींस ये भी अभी आधे से कम है, 8 से कम है, तो ये भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागेगा तो दैट मींस मैंने रुपए तुम्हें दिए हैं, जब रुपए देगा तो वो क्या कहलाएगा धनी देने वाला। तो इसमें भी क्या हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ भी देखो आधे से आधा है, आधे में लगभग ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है त्यागता है, परंतु ये सहसंयोजी बंध बनाता है। संयोजी दैट मीन्स ना हम लेंगे ना हम देंगे, आपस में मिलके कार्य करेंगे, ये सहसंयोजी बंध का रूल होता है। इसके बाद आता है यहाँ आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेगा, अब इसको बैंक आसानी से या दूसरा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ये उसे चुका देगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है 5 है, चाहिए इसे 8, दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा। और जब तुम किसी दूसरे से लोन लोगे तो वो क्या कहला जाओगे ऋणी कहलाओगे। इसमें किसकी साइन आ जाएगा माइनस का 3। इसी तरह आ जाएगा नंबर 6 में क्या है सल्फर में जब सल्फर में यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कोष में, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको ऐड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कोई किसी से भी लोन ले लेगा किसी भी तत्व से, और कोई भी इसको दे देगा। जब दे देगा तो क्या कहलाएगा ग्राही, ग्राही में हमेशा किसका चिन्ह लगता है माइनस का। इसके बाद 7 नंबर 17 नंबर में क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिरी कोष में है 7। इसको चाहिए अपना बैलेंस मतलब कोष पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन टंकी कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 8 है 7 इसके पास, दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको कोई भी आराम से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब किसी से लेगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 1। अभी मैंने आपको बताया था आर्गन में टंकी क्या है फुल है। जब टंकी फुल हो जाती है तो ना ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है और ना ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा उदासीन, 0 इसकी संयोजकता हो जाएगी उदासीन। ओके इसके बाद आता है 19वें नंबर में पोटेशियम। पोटेशियम के आखिरी कोष में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इसे आवश्यकता कितनी है 18 या 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। पहले शुरुआत में देखते हैं 8, जब नहीं होते तो फिर 18 देखते हैं। तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिल रहा है, 18 तो बहुत दूर की बात है। तो दैट मींस ये क्या करेगा ये भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या कहलाएगा धनी। और यहाँ पर 20 में भी कैल्शियम में भी यही हाल है, इसको कोई 18 तो बहुत दूर की बात 8 ही नहीं कोई देगा, तो ये भी क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन बाहर त्याग देगा। तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी प्लस की 2। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको 1 से 20 तक के तत्व समझाने में आपको पता चल गया होगा कहाँ प्लस की संयोजकता आनी है कहाँ माइनस की। जो व्यक्ति
लोन देता है वो कहलाता है धनी, तो इसमें संयोजकता क्या आएगी, धन की। और जो व्यक्ति लोन लेगा वो कहलाएगा ऋणी, इसलिए उसमें संयोजकता किसकी आएगी, ऋण की। और यही क्रम शुरुआत से अंत तक चलता रहता है सारे 118 तत्वों में। और क्या होता है, आप इसमें जो बैलेंस शीट देखी जाती है वो 1 से 8 तक के तत्वों में देखी जाती है, मतलब टंकी तुम्हारी 8 इलेक्ट्रॉनों के बीच में होनी चाहिए। इसमें क्या करता है, अगर आधे से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन तत्व क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। और यदि आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी कोष में तो क्या करेगा, तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यही रूल सभी तत्व और धातु सभी तत्वों में लगता है। जय हिंद दोस्तों। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।